क्या तुम्हें पता है कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर बात सुनता है, यहां तक कि वह बातें भी जो तुम अपने मन में छिपाते हो। वह न सिर्फ सुनता है बल्कि उन्हें सच भी करता है। अगर मैं कहूं कि एक आदमी ने छोटी सी बात सोची और कुछ दिनों बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, तो क्या तुम यकीन करोगे? अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ कहानी है, तो जेफरी पा की कहानी सुनो। वह न्यूयॉर्क में रहता था। उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी थी। जेफरी के पास न नौकरी थी, न पैसे, न ही कोई उम्मीद। उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें थीं कि उसे लगता था अब कुछ ठीक नहीं होगा। एक दिन उसने मजाक में दोस्त से कहा, काश मुझे बिना मेहनत के ढेर सारे पैसे मिल जाएं। दोस्त ने हंसकर कहा, अगर ब्रह्मांड ने सुना तो शायद यह सच हो जाए। जेफरी ने इसे मजाक समझकर भूल गया, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी सोच से परे था। वह एक कैफे में बैठा था। अचानक एक अजनबी आया और बोला, तुम्हारा चेहरा मेरे बेटे जैसा लगता है जो अब नहीं है। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पियोगे? जेफरी ने हां कहा और बातें की। कुछ दिन बाद वह अजनबी एक कानूनी कागज लेकर आया। उसने बताया कि उसकी कोई संतान नहीं थी और वह अपनी सारी संपत्ति किसी भरोसेमंद को देना चाहता था। जेफरी को उसकी वसीयत में $50 लाख यानी करीब 4 करोड़ DH रुपये मिले। क्या यह सिर्फ संयोग था या ब्रह्मांड ने उसकी मजाक वाली बात सुनी और सच कर दी? अगर तुम्हें लगता है कि यह बस कहानी है, तो फिर सोचो। विज्ञान भी कहता है कि हमारी सोच और ब्रह्मांड के बीच गहरा रिश्ता है। सवाल यह है कि क्या ब्रह्मांड सच में हमारी बातें सुनता है? अगर हां, तो हम इसे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? हम इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं। क्या तुम ब्रह्मांड की गुप्त भाषा समझने को तैयार हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ सोचा और वह सच हो गया, तो कमेंट में यूनिवर्स इज ग्रेट लिखो। हम ऐसी जानकारी देते हैं जो तुम्हारा भविष्य सुधार सकती है। आज की ऑडियो बुक में 7 शक्तिशाली चैप्टर हैं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगे और तुम्हें बदल देंगे। अगर तुम्हारे पास हेडफोन हैं तो उनका इस्तेमाल करो, इससे ध्यान बना रहेगा। चलो पहला चैप्टर शुरू करते हैं। क्या तुमने सोचा कि जब तुम कुछ दिल से चाहते हो तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं? यह संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा है। इसे समझना और सही इस्तेमाल करना ही असली कला है। अगर इस भाषा को समझ लिया तो क्या तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो सकती है? विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों कहते हैं हां, हो सकती है। ब्रह्मांड इंसान की तरह बोलता नहीं, लेकिन ऊर्जा और कंपन के जरिए बात करता है। तुम्हारी हर सोच और भावना एक फ्रीक्वेंसी बनाती है। उसी के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी में चीजें होती हैं। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके साथ बुरा होता है। जो सकारात्मक सोचते हैं उन्हें अच्छे मौके मिलते हैं। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन सच यह है जैसी सोच वैसा भविष्य। सोचो, तुम्हारे दिमाग में रेडियो है जो सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी के गाने बजा सकता है जिससे वह जुड़ा है। अगर तुम डर और उदासी की फ्रीक्वेंसी पर रहोगे तो ब्रह्मांड वही अनुभव देगा। लेकिन अगर तुम सफलता और खुशी की फ्रीक्वेंसी पर आओ तो वह सच होगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान का नियम है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आइंस्टीन और टेस्ला जैसे वैज्ञानिक भी इसे मानते थे। टेस्ला ने कहा, ब्रह्मांड के रहस्य समझने हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के बारे में सोचो। बचपन में जब हम किसी का नाम मन में लेते थे और वह सामने आ जाता था तो उसे संयोग समझते थे, लेकिन यह ब्रह्मांड का सूक्ष्म संवाद था। ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, कभी नंबरों 1111, 222 के जरिए, कभी सपनों में, कभी अचानक आए विचारों से। एक आदमी गरीब था, मेहनत करता था, लेकिन किस्मत उसे धोखा देती थी। फिर उसने पढ़ा कि ब्रह्मांड वही देता है जो तुम खुद को देते हो। उसने अपनी सोच बदली, खुद को सफल माना और उसकी जिंदगी बदल गई। जब उसने अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी बदली तो ब्रह्मांड ने नए रास्ते खोले। अगली बार अगर लगे कि ब्रह्मांड तुम्हारी नहीं सुन रहा तो पूछो, क्या मैं उसकी भाषा में बात कर रहा हूं? अगर समझ गए तो जो चाहोगे वही मिलेगा। याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। सवाल यह है कि तुम उसे क्या बता रहे हो। कहावत है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। लेकिन क्या सोचने से जिंदगी बदल सकती है? अगर हां, तो हर इंसान अमीर और खुश क्यों नहीं? जवाब है सोच की ताकत।
ब्रह्मांड तुम्हारी हर सोच को पकड़ता है और उसे सच करने की तैयारी करता है, लेकिन लोग अपनी सोच पर ध्यान नहीं देते और किस्मत को कोसते हैं। तुम्हारा दिमाग चुंबक की तरह है, यह तुम्हारी ऊर्जा के हिसाब से चीजें खींचता है। अगर तुम खुद को कमजोर या असफल मानते हो तो ब्रह्मांड वैसा ही अनुभव देगा, लेकिन अगर तुम खुद को सफल और खुश मानते हो तो रास्ते खुलने लगेंगे। यह जादू नहीं बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे क्वांटम फिजिक्स भी मानता है। दो दोस्तों की कहानी सुनो। एक हमेशा शिकायत करता था, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता। दूसरा कहता था, जो होगा अच्छा होगा। पहले की जिंदगी में मुश्किलें आती रहीं और दूसरे को हर मुश्किल के बाद कुछ अच्छा मिला। ये उनकी सोच ने उनकी हकीकत बनाई। सोचने का तरीका तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। रिसर्च कहती है कि जो लोग रोज खुद को सफल और खुश सोचते हैं, उनके दिमाग में वही रास्ते बनते हैं जो सफल लोगों के दिमाग में होते हैं। अगर तुम अपने दिमाग को सफलता की आदत डाल दो तो तुम्हारी हकीकत बदलेगी। गौर करो, जब सुबह बुरा सोचते हो तो दिन खराब जाता है, अच्छी खबर से दिन अच्छा लगता है। ब्रह्मांड तुम्हारी हर सोच को पकड़ता है और उसे बड़ा करके लौटाता है। अगर नकारात्मक सोच आए तो उसे तुरंत बदल दो। मैं हार जाऊंगा की जगह कहो, मैं मेहनत करूंगा और जीतूंगा। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सोच और ऊर्जा से मिलती है। पूछो, क्या मेरी सोच मेरी जिंदगी को बेहतर बना रही है? क्या कभी तुमने किसी के बारे में सोचा और उसका फोन आ गया, या कुछ चाहा और वह किसी रूप में मिल गया? यह संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड के संकेत हैं। हमें रोज संकेत मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें समझ नहीं पाते। जो इन्हें समझ लेते हैं उनकी जिंदगी जादुई हो जाती है। ब्रह्मांड संकेत कई तरह से देता है। नंबर 111, 222, अचानक सलाह, सपने, गाने के बोल या बार बार होने वाली घटनाएं। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हो। अगर तुम बार बार कोई नंबर देखो तो उसे नजरअंदाज मत करो। नंबरों की अपनी खास ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिए 111 का मतलब है तुम्हारी सोच जल्दी सच होगी। 222 कहता है कि सब सही जा रहा है, धैर्य रखो। 333 बताता है कि अपने टैलेंट पर ध्यान दो। संकेत सिर्फ नंबरों से नहीं, लोगों और घटनाओं से भी आते हैं। कभी कोई अजनबी ऐसी सलाह देता है जो जिंदगी बदल देती है। एक आदमी नौकरी से परेशान था। वह कुछ नया करना चाहता था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। एक दिन उसने सड़क पर पोस्टर देखा, अपने जुनून को फॉलो करो। उसी दिन रेडियो पर यही बात सुनी। फिर दोस्त ने भी यही कहा। यह संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संकेत था। उसने इसे समझा और उसकी जिंदगी बदल गई। सपनों के जरिए भी ब्रह्मांड बात करता है। कई वैज्ञानिकों को उनके बड़े आइडिया सपनों में मिले। आइंस्टीन का रिलेटिविटी का विचार भी सपने से आया। अगर कोई सपना बार बार आए तो शायद ब्रह्मांड कुछ कह रहा है, लेकिन हर संकेत का मतलब नहीं होता। पूछो, क्या यह मेरी जिंदगी से जुड़ा है? संकेतों को समझना एक कला है। इसे सीख लो तो जिंदगी रोमांचक और जादुई लगेगी। ब्रह्मांड हमेशा तुमसे बात कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सुन रहे हो या नहीं। अगर समझ गए तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा। अपनी आंखें खोलो, संकेतों पर भरोसा करो और ब्रह्मांड को रास्ता दिखाने दो। क्या तुमने गौर किया कि कुछ लोग जो मांगते हैं उन्हें मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग कितनी मेहनत करें उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती? क्या यह किस्मत है या कोई वैज्ञानिक कारण? ब्रह्मांड तुम्हारी हर बात सुनता है। सवाल यह है कि क्या तुम सही तरीके से मांग रहे हो? अगर तुम सही तरीके से मांगो तो ब्रह्मांड वही देगा जो तुम चाहते हो। अगर तुम्हारी मांग उलझी हुई है तो जवाब भी उलझा होगा। जैसे होटल में अगर तुम कहो कुछ अच्छा लाओ तो वेटर गलत चीज ला सकता है, लेकिन अगर कहो मसाला चाय बिना चीनी के तो गलती नहीं होगी। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। स्पष्टता, अपनी इच्छा साफ और विस्तार से बताओ। विश्वास, मानो कि तुम्हारी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। भावनाएं, अपनी इच्छा को महसूस करो जैसे वह तुम्हारी है। अगर तुम सिर्फ कहो मुझे नौकरी चाहिए तो शायद ऐसी नौकरी मिले जो पसंद न हो, लेकिन अगर डिटेल में बताओ तो ब्रह्मांड उसे जल्दी सच करेगा। मान लो तुम नौकरी चाहते हो, लिखो किस कंपनी में, कितनी तनख्वाह, कैसा माहौल। विश्वास करो कि वह तुम्हारी है। अगर तुम डरते हो कि शायद यह नहीं होगा
तो ब्रह्मांड इसे गंभीरता से नहीं लेगा। भावनाओं से मांगो। अगर अमीर बनना है तो अभी से अमीर जैसा महसूस करो। एक आदमी के पास पैसे नहीं थे। उसने सोच बदली और हर दिन खुद को अमीर माना। उसने अपने कपड़े, चलने बोलने का तरीका बदला। कुछ महीनों में नए मौके आए और वह सच में अमीर बन गया। अगली बार मांगते वक्त साफ बोलो, विश्वास रखो और उसे महसूस करो। ब्रह्मांड तुम्हारी सुनेगा। क्या तुमने सोचा कि कुछ लोग आसानी से सब पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग मेहनत के बाद भी लड़ते रहते हैं? यह संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का रहस्य है। ब्रह्मांड एक बड़ा ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारी सोच और विश्वास के हिसाब से चीजें लौटाता है। सही तरीके से मांगो तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। पहला कदम, अपनी इच्छा साफ और विस्तार से लिखो। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं काफी नहीं। लिखो तुम्हारी आदर्श जिंदगी कैसी है। जैसे मुझे XYZ कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी चाहिए, 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह, ऑफिस घर के पास और पॉजिटिव माहौल। जितना साफ लिखोगे ब्रह्मांड उतना जल्दी समझेगा। दूसरा कदम, इच्छा को महसूस करो। ब्रह्मांड तुम्हारी भावनाओं को सुनता है। अगर तुम मांगते हो लेकिन डरते हो तो ब्रह्मांड समझेगा कि तुम तैयार नहीं हो। जो चाहते हो उसे अभी महसूस करो जैसे वह तुम्हारा है। अगर कार चाहिए तो उसकी सीट, स्टीयरिंग की फीलिंग सोचो। इससे ब्रह्मांड उसे जल्दी लाएगा। तीसरा कदम, ब्रह्मांड को संकेत दो। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस आसान तरीके हैं। कल्पना करो कि तुम सफल हो, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। रोज बोलो, मैं सफल हूं, ब्रह्मांड मेरी इच्छाएं पूरी कर रहा है। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन रोज दोहराने से तुम्हारा दिमाग इसे सच मानेगा और ब्रह्मांड उसे सच करेगा। चौथा कदम, धैर्य रखो और संकेत पहचानो। ब्रह्मांड रास्ते खोलेगा, जैसे नया जॉब ऑफर या कोई सलाह। इन संकेतों पर ध्यान दो और तुरंत कदम उठाओ। पांचवां कदम, शुक्रगुजार बनो। जितना तुम ब्रह्मांड को धन्यवाद दोगे वह उतना ज्यादा देगा। रोज उन चीजों की लिस्ट बनाओ जिनके लिए तुम खुश हो। इससे तुम्हारी ऊर्जा पॉजिटिव होगी और इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। ब्रह्मांड को आदेश दो, वह सुन रहा है। अगर तुम सही सोचो, महसूस करो और कदम उठाओ तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अपने विचारों और भावनाओं को ब्रह्मांड के साथ जोड़ो और देखो कैसे तुम्हारी इच्छाएं सच होती हैं। क्या गौर किया कि जब तुम खुश हो तो सब अच्छा लगता है, लोग दोस्ताना लगते हैं, काम आसान होता है और जिंदगी में अच्छी चीजें होने लगती हैं। लेकिन जब मूड खराब हो तो सब उलझा लगता है, छोटी बातें परेशान करती हैं और लगता है दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। यह संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा का असर है। ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा पढ़ता है और उसी हिसाब से चीजें भेजता है। पॉजिटिव ऊर्जा से खुशियां और मौके मिलते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से मुश्किलें। आइंस्टीन ने कहा, सब कुछ ऊर्जा है। अगर तुम अपनी ऊर्जा उस चीज की फ्रीक्वेंसी से जोड़ दो जो तुम चाहते हो तो वह तुम्हें मिल जाएगी। जैसे रेडियो में सही फ्रीक्वेंसी पर गाना बजता है, वैसे ही ब्रह्मांड काम करता है। प्यार, खुशी, सफलता चाहिए तो अपनी ऊर्जा को उसी फ्रीक्वेंसी पर लाओ। अपनी ऊर्जा कैसे जांचें? अपने आसपास देखो। अगर सब ठीक है, तुम खुश हो, लोग मदद कर रहे हैं और मौके मिल रहे हैं, तो तुम्हारी ऊर्जा पॉजिटिव है। लेकिन अगर मुश्किलें आ रही हैं, लोग धोखा दे रहे हैं या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो तुम्हारी ऊर्जा सही नहीं है। तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी ऊर्जा हैं। ब्रह्मांड तुम्हारी भावनाओं को पढ़ता है। अगर तुम कहते हो मुझे अमीर बनना है, लेकिन अंदर से गरीब महसूस करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी भावनाओं को सुनेगा। अमीर बनने के लिए अभी से अमीर जैसा महसूस करो। तुम्हारा दिमाग इसे स्वीकार करेगा और ब्रह्मांड मौके देगा। शिकायत बंद करो, शुक्रगुजार बनो। अगर तुम सोचते हो मेरे पास कुछ नहीं, तो ब्रह्मांड और मुश्किलें देगा, लेकिन जो है उसके लिए धन्यवाद दो तो और मिलेगा। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा गिराते हैं। प्रेरित करने वाले लोगों के साथ रहो। ध्यान करो। रोज 10-15 मिनट ध्यान करने से डर और गुस्सा कम होगा और ऊर्जा साफ होगी। तुम जो ऊर्जा भेजोगे, ब्रह्मांड वही लौटाएगा। अगर तुम खुद को असफल मानो तो वही अनुभव मिलेगा,
लेकिन अगर सफल और खुश महसूस करो तो ब्रह्मांड वैसी चीजें देगा। अगली बार अगर लगे कि ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाएं नहीं सुन रहा तो पूछो, क्या मेरी ऊर्जा सही फ्रीक्वेंसी पर है? ऊर्जा बदलो तो दुनिया बदलेगी। क्या कभी लगा कि कुछ लोग आसानी से सफल हो जाते हैं जबकि कुछ लोग मेहनत के बाद भी असफल रहते हैं? यह सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि ब्रह्मांड के नियम हैं जो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। इन नियमों को समझो और इस्तेमाल करो तो चमत्कार होंगे। यह 7 नियम तुम्हारी सोच, कर्म और ऊर्जा को सही दिशा देंगे। आकर्षण का नियम। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। ब्रह्मांड तुम्हारी सोच और भावनाओं के हिसाब से चीजें देता है। सफलता और प्यार सोचो तो वही मिलेगा। चिंता और गरीबी सोचो तो वही आएगा। कैसे करें? रोज अपने लक्ष्य लिखो और महसूस करो कि वे पूरे हो चुके हैं। उनकी तस्वीरें लगाओ और उसी फ्रीक्वेंसी पर आओ। कंपन का नियम। हर चीज ऊर्जा है और हर ऊर्जा की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तुम्हारी सोच और भावनाएं एक खास फ्रीक्वेंसी बनाती है। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सफलता की नहीं होगी तो तुम उसे नहीं पा सकोगे। कैसे करें? खुद को खुश और आत्मविश्वासी महसूस करो। ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो बोओगे वही काटोगे। अच्छे कर्म, पॉजिटिव सोच और दूसरों की मदद से ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। गलत रास्ता चुनो तो वैसा ही जवाब मिलेगा। कैसे करें? हर सोच और काम को पॉजिटिव बनाओ। दूसरों की मदद करो, ईमानदारी से काम करो और नकारात्मकता से दूर रहो। अनुरूपता का नियम। जैसा अंदर वैसा बाहर। अगर तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं हैं तो कारण बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे दिमाग और दिल की सोच तुम्हारी जिंदगी में दिखती है। कैसे करें? पॉजिटिव बदलाव के लिए अपनी सोच बदलो। पूछो, क्या मेरी सोच मेरी जिंदगी को बेहतर बना रही है? प्रेरणा और कदम का नियम। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, कदम भी उठाओ। ब्रह्मांड उनकी मदद करता है जो मेहनत करते हैं। कैसे करें? पूछो, आज मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए? फिर उसे करो। धैर्य और समय का नियम। हर चीज सही समय पर होती है। अगर मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं मिले तो ब्रह्मांड सही वक्त का इंतजार कर रहा है। कैसे करें? धैर्य रखो और भरोसा करो कि सही रास्ते पर हो तो सही समय पर सब मिलेगा। 7. देने का नियम। जो दोगे वही कई गुना होकर लौटेगा। अमीर बनना है तो दूसरों की मदद करो। प्यार चाहिए तो बिना शर्त प्यार दो। कैसे करें? रोज किसी को कुछ दो, ज्ञान, समय या प्यार। ब्रह्मांड उसे कई गुना करके लौटाएगा। निष्कर्ष। ब्रह्मांड किसी का पक्षपात नहीं करता। यह तुम्हारी सोच, भावनाओं और कर्मों के हिसाब से जवाब देता है। इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाओ तो सब बदल जाएगा। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारी हर बात सुन रहा है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे क्या संकेत भेजते हो। अगली बार किसी नई और शानदार वीडियो में मिलते हैं। तब तक खुश रहो और अपने परिवार को खुश रखो। हमेशा की तरह कहूंगा, कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहे।